ना फरेब मुझे, दाना चुगना ही मेरा काम। ढोल बजा मुझे भगाते, सायंकाल चींची से मचा देती मैं कोहराम। चींची से मचा देती मैं कोहराम। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आज करने जा रहे हैं वसंत भाग 1 कक्षा 6ठी की आपकी जो हिंदी की पुस्तक है, इसका अनुवाद जो है ना हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। यदि किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो भी देख ले। आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तरों को। ये कविता जो है हमने पढ़ ली थी। हम अब इसके प्रश्न उत्तरों को करने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? कोई अच्छा सा शीर्षक चुनो। तो इस कविता में नीले पंखों वाली चिड़िया को मैं नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी इसका कोई अच्छा सा शीर्षक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो देखो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था पहले पद्यांश में जुंडी के दानों से प्यार था, दूसरे पद्यांश में नदी के जल से इनको प्यार था, और तीसरे पद्यांश में एकांत विजन से इनको प्यार था। तो उन्हीं को लिख देना है। चिड़िया को खेतों में लगी जो बाजरे की जो फलियां हैं, फलियों से, जंगल से, और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। उसके गानों में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे वातावरण में रस उड़ेल करके उसे रसमय बना दिया है। प्रश्न नंबर 4 है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती। तो उक्त पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर के अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है। इसीलिए पानी मोती के समान अतुल्य है, अमूल्य होता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए हैं, उनमें से यदि आपको कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसमें किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, इसका शरीर हरा है। तो मैना, कौवा, बतख, कबूतर। मैना भाई हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। कौवा काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं और पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर सलेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल व पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्के हल्के काले व सतरंगी निशान होते हैं।
अगला प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार ऐसे ख़त्म होता है। तुम भी दी गई पंक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो। वह चिड़िया जो गाती है, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनाने मित्र हजार हैं, वाह वाह बहुत मुझे प्यार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। तो ये इसके अभ्यास के सारे प्रश्नोत्तर थे विद्यार्थियों, इनको हमने कर लिया है। आगे ये भाषा की बात है। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीचे पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो इन पंक्तियों में विशेषण का काम, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला या वाले जोड़कर बनाने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं और ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ें। तो देखिए, मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला घर, पेड़ों वाला घर, ये इसके साथ जोड़ दिया ना। तो इसी तरह से गुलाबी फूलों वाली क्यारी, फूलों वाली क्यारी थी, इसमें हमने गुलाबी जोड़ दिया। और खादी वाला कुर्ता, तो सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। बिलख कर रोने वाला बच्चा, तो बिलख और जोड़ दिया, बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा। मूंछों वाला आदमी, तो बड़ी मूंछों वाला आदमी। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जुंडी के दाने में रुचि खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल करके गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे जाने वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो और रुचि से खाने के ढंग और दूसरे रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बताता है। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया के ढंग या रीति को से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो इसमें है ना जल्दी जल्दी है ना, ये आ जाएगा इसका क्रिया विशेषण। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में जा गिरी, तो यहाँ गेंद लुढ़कती हुई, ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। भूकंप के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा, धीरे धीरे जो है इसमें क्रिया विशेषण है। कोई सफ़ेद चीज धप से आंगन में गिरी, तो सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो टॉमी चोर पर झपटा यानी फुर्ती से क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया, सहमकर यहाँ क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो अचानक इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये आपका हमने कंप्लीट अभ्यास करवा दिया है। एक प्रश्न और जो बनता है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को अपने कागज पर बनाओ भाई, कि आपको कैसी चिड़िया के बारे में है ना ख्याल आया। आंख बंद करके विचार करो कि आपने कैसी चिड़िया देखी। तो कविता पढ़कर जो चित्र मन में उभरता है उस चित्र का चित्रण निम्नलिखित है। चिड़िया बहुत ही आकर्षक नीले पंखों वाली है, वह बहुत ही साहसी है जो उफनती नदी में जाकर के जल का मोती ले आती है। वह बूढ़े बरगद पर बैठकर गीत गाती है, वह अन्न विजन और नदी से प्यार करती है। तो विद्यार्थियों, ये हमने इसका अभ्यास जो है कंप्लीट कर लिया है। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर अनवरत। हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे आपका अगला पाठ और फिर करवाएंगे उसके प्रश्नोत्तर। तो निरंतर बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको अच्छे से आपका सिलेबस करना है, यदि अपनी क्लास में आपको अव्वल आना है, तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।